माँ हर रोज़ अपनी सगी बेटी को बेहोश करती, जो कि एक नाबालिग बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष होती है। और पिता बाहर जाकर अपनी खुद की ही बेटी के लिए ग्राहकों की तलाश में बाहर निकल जाता है, और वो भी एक चंद पैसों के लिए खुद की ही इज्जत को दांव पे लगाते हैं। और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि खुद की सगी बेटी के साथ इस तरीके का कृत्य करवाने से हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा और हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। माँ पर डे उसको दूध में जहरीले जो कि नशीले पदार्थ का जैसे कुछ उसमें ऐसी दवाई मिला देती थी जिससे बेटी बेहोश हो जाती थी। और पिता बाहर जाकर के अपने ही खुद की बेटी के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाता था। चंद पैसों के लिए उसने अपनी बेटी की आबरू को दांव पे लगा दिया, उसकी आबरू को बेच डाला। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, और कहीं ना कहीं इस स्टोरी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक पिता और माँ ऐसे कैसे कोई अपनी सगी बेटी की आबरू को बेच सकता है, कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी की इज्जत दांव पे लगा सकता है। और ये समाज में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और समाज को जब ये पता चलेगा तो इसका प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ेगा, और किस तरीके से समाज एक ऐसे दरिंदा बनता जा रहा है कुछ चंद पैसों के टुकड़ों के लिए अपनी ही खुद की बेटी उनकी इज्जत को दांव पे लगा रहा है। यह स्टोरी है जो कि हरियाणा में एक पलवल ज़िला पड़ता है, वहाँ की यह स्टोरी है। वहाँ पर एक लड़की रहती थी और उसकी माँ रहती थी और उसका पिता भी रहता था। इनका परिवार काफ़ी अच्छे से अपना गुजर बसर कर रहा था। जो कि वो बेटी थी, वो लड़की थी, वो जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, उसके पिता का निधन हो जाता है। और मतलब 3 वर्ष उसके पिता के निधन को हो जाता है। उसके मतलब काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह भी वहाँ पर होती है, 2-3 कमरे किराए पर चल रहे थे और कुछ खेती पाती की जगह भी थी, जिससे उसका परिवार काफ़ी अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी माँ को जब उसका पिता ख़त्म हो जाता है तो थोड़ी अकेलापन महसूस होने लगता है, और उसकी माँ ये भी चाहती है कि एक बेटी का कोई सहारा बने और हमारा घर का भी ख्याल कोई रखे, और ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए कोई देख मेहनत करने के लिए कोई ऐसा सख्त मिल जाए जिससे मैं शादी कर लूँ और हमारे घर की पूरी जिम्मेवारियाँ वो संभाल ले। तो उसकी जो माँ थी वो अच्छे के लिए अपनी दूसरी शादी कर लेती है, और जो वो बेटी थी उसका दूसरा पापा आ जाता है, जो सौतेला पिता उसका आ जाता है। तो 1-2 साल तो काफ़ी अच्छे से चलता था। उसका जो कमरा किराए वगैरह पे कुछ दुकानें चल रही थी, कुछ कमरे चल रहे थे, वहाँ से पैसे वैसे लाते थे और अपने घर का खर्चा काफ़ी अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ समय व्यतीत होता है तो उसकी जो माँ है वो शाम को अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन दूध में मिला करके, खाने में मिला करके करवा देते थे, जिससे उसकी बेटी सो जाती थी और पूरी रात उसके साथ क्या क्या होता था उसे पता ही नहीं चलता था। लेकिन कभी ना कभी तो इसका राज खुलना था, क्योंकि अगर कोई क्राइम घटित होता है, चाहे मुजरिम कितना शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिर तरीके से उस क्राइम को अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन कभी ना कभी इसकी सच्चाई तो बाहर निकल कर समाज में आती ही है। वैसा ही कुछ पलवल में हुआ। पलवल में खुद सगे माता पिता ने अपने ही बेटी के साथ कृत्य करवाया, उसकी बोली लगवाई, उसके पैसे लिए और उसका शारीरिक शोषण किया और करवाया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि माँ ने हाथ पकड़े और पिता ने खुद ही उसके साथ बलात्कार, रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। फिर बेटी को एक दिन मालूम पड़ता है कि उसका शरीर भारी भारी लगने लगा है, कुछ उसको मतलब जो उसका प्राइवेट पार्ट वगैरह वहाँ पर दर्द होता है। तो कभी उसको महसूस होता है, जैसे ही जो 8-10 दिन गुजर जाते हैं, रेगुलर सिलसिला चलता रहता है, 2 से 4 लोग उसको पर डे कस्टमर जो आते थे वो पैसे वगैरह देते थे और फिर उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। तो उसकी जो बेटी थी वो 16 वर्ष की बच्ची थी, उसको थोड़ा बहुत अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसमें पेन वगैरह होने लगा। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरे को रात में जब मैं सो जाती हूँ दोबारा मेरी आँख नहीं खुलती, मेरे साथ किस तरीके का कृत्य घटित हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है। तो उसकी माँ कहती है कुछ नहीं है, बस ऐसे थोड़ी कमजोरी वगैरह होगी, इस वजह से तुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उसको इस पर शक बिल्कुल होने लगा कि कुछ ना कुछ तो शाम को ये लोग मेरे को खाने में मिला कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो। उस दिन वो अपनी चालबाजी से उस खाने को नहीं खाती है और उसका पिता 4-5 लोगों को लेकर के घर पर आ जाता है। वो लोग घर पर आते हैं, जैसे ही घर पर वो लोग आते हैं तो उसको दिखाते हैं, उन लोगों को लड़की पसंद आ जाती है तो पैसे वगैरह दे देते। फिर आधा 1 घंटे के बाद उसकी ही माँ उसके लिए वो जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था वो खाना लेकर के आते हैं। उस खाने को वो नहीं खाती है। उस दिन वो अपनी आंखों से स्वयं देख लेती है कि किस तरीके का मेरे साथ कृत्य घटित होता है। फिर उसकी जो माँ थी उसने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद ये लोग जाते हैं, बारी बारी से उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं, हाथ पैर पकड़ के। उसकी खुद माता और पिता दोनों ने हाथ पैर पकड़े और अपनी बेटी के साथ ऐसे शारीरिक शोषण करवाया, उसके पैसे लिए। उसके बाद उसको सब जानकारी लग जाती है, लेकिन वो
ये सब कुछ अपने आप पे सहन कर रही थी। उसने जब वो अपने स्कूल गई तो उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि मेरे साथ इस तरीके का कृत्य मेरे मम्मी पापा घटित करवा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हो रहा है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो उसकी जो सहेली है वो उसको सलाह देती है कि यहाँ पर ही तुम्हारे बगल में ही वो जज साहब रहते हैं जो कि अपने यहीं के हैं, वो उनसे जाकर मदद मांगो तो वो शायद तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकें। तो वो उसकी बातों से सहमत हो जाती है, अपने फ्रेंड की बातों में सहमत हो जाती है और वो सुबह सुबह लगभग 7 बजे के टाइम पर वो सुबह से अपने जज साहब के यहाँ जाती है और उनका दरवाज़ा खटखटाती है। तो जज साहब बाहर निकलते हैं। जज साहब से वो कहती है कि मुझे बचा लो, मेरे साथ बहुत ज़्यादा घिनौना कृत्य घटित हो रहा है, मेरे खुद के मम्मी पापा मेरे साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो जज साहब कहता है पहले उठो, लेकिन वो जज साहब के पैर पकड़ लेती है कि नहीं जज साहब, मुझे आप बचा लीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे साथ आए दिन रेप जैसी घटना घटित होती है, कई लोग मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, मेरे खुद मम्मी पापा मेरे साथ इस तरीके का कृत्य करवाते हैं। तो जज साहब उसको उठाता है और बड़े प्यार से पूछता है कि बेटा पहले आप ये बताओ आप हो कहाँ के, किधर की हो, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, कौन सी कॉलोनी में रहती हो। तो बेटी बताती है कि मैं यहीं पलवल की ही हूँ और मेरे मम्मी पापा जो मेरे पापा थे, जो मेरे सगे पापा थे वो 3 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की थी। जो मेरे सौतेले पापा हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से 1-2 साल तो मेरे साथ अच्छे से रहे, अच्छा ट्रीट किया उनने, काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा। और हमारी कुछ दुकानें हैं जो किराए से चलती हैं और खेत वगैरह भी हमारे किराए पर जाते हैं जिसको दूसरे लोग बे लेते हैं। सो उनसे हमें कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, हमारा घर का खर्चा चलता रहता है। और मेरी एक बहन और है जिसकी शादी हो चुकी थी, मैं अकेली हूँ, मैं अपनी अकेली मम्मी के साथ रहती थी, मम्मी ने दूसरी शादी की है तो कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है। लेकिन ये जो मेरा सौतेला बाप है इसने पता नहीं कहाँ से कैसे कुछ ऐसी सेटिंग बनाई और मेरे को कस्टमर लोग बुला करके मेरे साथ रेप जैसी घटनाएं घटित की। और मेरी खुद की ही माँ ने खाने में जो नशीले पदार्थ मिला करके मुझे कुछ खिला देते थे जिससे मैं पूरी रात बेहोश पड़ी रहती थी। और मेरे को ये अपने कस्टमर लाता था, उनके साथ शारीरिक शोषण मेरा करवाता था और चंद पैसों के लिए मेरे मम्मी पापा मेरी इज्जत और आबरू को उनके हवाले कर देते थे। जब यह घटना उस जज साहब ने सुनी तो जज साहब की आंखें नम हो जाती हैं। जज साहब भी रोने लगते हैं कि खुद की ही सगी बच्ची के साथ इस तरीके का कृत्य कोई कैसे घटित कर सकता है, कैसे कोई इतना हैवान बन सकता है। एक माता पिता ही जब अपनी बेटी के साथ इस तरीके का कृत्य करवा सकते हैं और कर सकते हैं तो अदर तो सोच भी नहीं सकते किस तरीके का कोई कैसे मानसिकता अपने ऐसे बर्दाश्त करेगा और कैसे कोई अपने ही बच्चों का भविष्य ऐसे अंधेरे में ढकेलते हुए जाएगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद जब जज साहब इस सब घटना को सुन लेते हैं, जज साहब वहीं बगल में एक इंस्पेक्टर हुआ करते हैं जिसका नाम सुशीला था, उनको कॉल करते हैं तो वो अपनी पूरी महिला टीम के साथ वहाँ पर पहुँचती हैं और उस बच्ची को एक अंत जगह में लेकर जाते हैं, अकेले में लेकर जाते हैं और उनसे अच्छे तरीके से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद वो बच्ची अपनी पूरी घटना को बताती है पुलिस ऑफिसर को, जो वो सुशीला जी थी, उनका इंस्पेक्टर थी वहाँ की, उनको पूरी घटना के बारे में बताते हैं। घटना के बारे में बताने के बाद जितने भी महिला कांस्टेबल और महिला पुलिस पूरा डिपार्टमेंट था, सबकी आंखों से आंसू निकलने लगते उस बच्ची की घटना को, दर्द भरी कहानी को सुनकर। कहीं ना कहीं जितने लोग आसपास में जिनने भी वो कहानी सुनी सबकी आंखें नम हो गई और वो बच्ची अपने रोती बिलखती आंखों से घटना को बता रही थी कि मेरी खुद के ही माता पिता ने मेरे साथ इस तरीके का कृत्य करवाया, चंद पैसों के लिए अपनी ही बेटी की जो इज्जत है उसको, इज्जत आबरू को बेच दिया। तो इसके बाद फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, इसकी एफआईआर वगैरह दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो जज साहब थे वो भी इस पर संज्ञान लेते हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का पुलिस वालों को कहते हैं ताकि उस बच्ची को इसका न्याय मिल सके और उसके जो मम्मी पापा हैं उनको इसकी सज़ा मिल सके। धीरे धीरे ये कहानी जब आगे चलती है और पुलिस स्टेशन में केस वगैरह पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में केस पहुंच जाने के बाद 27 अक्टूबर जो कि 2022 की ये घटना है, 27 अक्टूबर को ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट वगैरह दर्ज हो जाती है और वो बताती है जो जिसके साथ ये शोषण हो रहा था कि एक काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ ऐसा शारीरिक शोषण होने लगा था। पुलिस उससे पूछती है तो वो बताती है कि एक दिन मैं अपने बहन के पास चली गई थी, जो कि बड़ी बहन वहाँ से तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के आसपास मेरी बड़ी बहन की शादी हुई है। मैं वहाँ पर चली गई थी और इन सब चीज़ों से तंग आकर के मैंने सोचा उनके यहाँ कुछ दिन बिता लूँ। तो जो मेरी माँ है वो ज़बरदस्ती करके वहाँ पर जाती है और जो उसकी माँ बड़ी बहन ने उसकी शादी के लिए 1.5 से 2 लाख रुपये रखे थे और कुछ जेवरात भी उसके हल्की छोटी बहन के लिए रख लिए थे ताकि इसकी शादी हम लोग आराम से कर सकें। तो वो जेवरात वगैरह भी वहाँ से उसकी माँ ले आती है, उसको ज़बरदस्ती करके यहाँ पर ले आती है। उसकी फिर से जब कुछ नशीले पदार्थ भी ना देते थे और उसके बाद हाथ पैर पकड़ करके ये लोग मेरे साथ शारीरिक शोषण करवाते थे। और ख़ुद मेरे सौतेले पिता ने भी मेरे साथ कई बार रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस उस पर संज्ञान लेती है। पुलिस संज्ञान लेने के बाद उनके मम्मी पापा को, जो वो हैवान माता पिता थे, उनको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद
यह केस वहाँ की अदालत में जाता है, जो कि जज साहब को उसने सबसे पहले इस घटना के बारे में बताया था। जज साहब इस पर संज्ञान लेते हैं और जैसे ही अदालत में इसकी पैरवी शुरू होती है तो उनको सीधे धारा 376 जैसी घटना और अपहरण जैसी कुछ ऐसी घटनाएं कि उनका मानसिक संतुलन खो बैठे, वो IPC की धाराओं को लगा करके खुद की ही बेटी के साथ ऐसे जो कृत्य करवाया है, जो जैसे कि कहा जाता है कि इससे धंधा करवाया है, कुछ ऐसा देह व्यापार जैसा करवाया, सारी घटनाओं को लगा करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और जेल भेजने के बाद ये अपनी बड़ी बहन के पास रहने को चली जाती है, जिससे इसका जीवन काफ़ी ज़्यादा, इसकी मतलब जो मानसिक स्थिति थी वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि खुद के ही मम्मी पापा ने किस तरीके का मेरे साथ कृत्य करवाया। और जिसने ये घटना वहाँ पर सुनी, पलवल में जिन लोगों ने इस घटना को सुना और सबके ही कहीं ना कहीं कलेजे छल्ले हो गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक सगे माता पिता को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये भविष्य में कुछ आगे अच्छा कुछ कर सकें, अपना जीवन यापन अच्छे से व्यतीत कर सकें। लेकिन ये खुद माता पिता जो रक्षक होते हैं वो खुद भक्षक बन करके अपनी ही बेटी का देह व्यापार करवा करके उसकी जो कमाई थी वो खा रहे थे। और कहीं ना कहीं मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना ही क्राइम करने वाला शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भांडा जरूर फूटता है। और कानून से बड़ा कुछ नहीं होता है। कानून की नज़रों से कितने दिनों तक ऐसे मुजरिम बच के रह सकते हैं, कभी ना कभी इसका खुलासा होना ही था। और बच्ची ने अपनी दम दिखाई और उसकी जो फ्रेंड थी उसने बच्ची को सलाह दी कि तुम जज साहब के पास जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तो जज साहब ने भी पूरी अपनी सहानुभूति दी और उस पर संज्ञान लिया। पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुलाने के बाद जो हैवान मम्मी पापा थे उनको जेल भेजा और बच्चे को उसकी बड़ी बहन के पास भेज देते हैं, जहाँ पर वो अपना जीवन आज अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रही है और उसके मम्मी पापा आज जेल में हैं। और मेरा यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं था, मेरा सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था, क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सावधान रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली घटना के स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।